ओम शांति। डिटैचमेंट, नष्टो मोहा, अनासक्त वृत्ति। डिटैचमेंट एक गुण है, अटैचमेंट एक अवगुण है। सर्वशास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय डिटैचमेंट, नष्टो मोहा। डिटैचमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आज की परिस्थिति में प्रिपरेशन इज सॉल्यूशन। कोरोना वायरस के समय में स्वयं की सेफ्टी के लिए हम कितनी प्रिपरेशन करते हैं। रोज कुछ नया उपाय करते हैं। हमारे प्रिय संबंधी, आप हमें अच्छी रीति से प्यार नहीं करते हो और प्रियजन कहते हैं आप हमें बहुत प्यार करते हो। अब इसका कोई जवाब नहीं है। जब पूछा जाता है तो बहुत समय खो जाता है। 5 फिंगर्स है, उस पर विचार करें, क्या एक जैसी है? नहीं। एक बार ये 5 फिंगर्स ने आपस में बहुत वाद विवाद किया। हर एक ने अपने को बड़ा बताने की कोशिश की। अंगूठे ने कहा, जब कोई कार्य हो जाता है तो डन कहते हैं। हम भी खुश, आप भी खुश। पहली अंगुली इंडेक्स फिंगर ऊपर की ओर निर्देश करती है, गॉड इज अप एंड अबोव। दूसरी फिंगर कहती है, मैं हूं ही सबसे बड़ी। तीसरी फिंगर ने कहा, मैं तिलक लगाती हूं, स्वस्तिक बनाती हूं, शुभ कार्य करती हूं। और सबसे छोटी अंगुली ने कहा, भगवान ने भी मेरा सहयोग लेकर गोवर्धन पर्वत उठाया। पांचों को कहा गया कि आप एक अंगुली बूंदी के लड्डू बनाओ। मीठी बूंदी का थाल भर के दिया गया। क्या कोई भी एक अंगुली लड्डू बना सकती है? नहीं, जब तक पांचों इकट्ठी ना हो। पांचों के साथ सहयोग से ही कार्य हो सकता है। परंतु अगर ये पांचों अंगुली अटैच हो, जॉइंट हो, तो क्या काम आप कर सकते हो? लिख सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, भोजन बना सकते हो? नहीं। अर्थात पांचों अंगुली अपने अपने स्थान पर है, अपना अपना महत्व है और अपना अपना कार्य है। प्रकृति के नियम अनुसार हानि और क्षति का कारण है मोह ममत्व। अटैचमेंट का वास्तव में कोई सही उपयोग नहीं है। संबंधों में प्यार होना आवश्यक है। जहां पर हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं, वहां पर मोह जरूर होता है। और मोह की रिजल्ट क्या होती है? दुख और दर्द। एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। उसे पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहा, मां से कुछ बात करनी है। मां को बुलाया गया। उस व्यक्ति ने मां के कान में कहा, जब मैं छोटा था, छोटी मोटी चोरी करके आता था, तो आपने मुझे प्यार से समझाया नहीं,
सच्ची शिक्षा दी नहीं, क्योंकि मां को बेटे में मेरापन था। मोह का कारण ही है मेरापन। तो उसके रिजल्ट क्या आई? डिटैचमेंट, दोनों अलग हो गए। जैसे हम बच्चों से बहुत अपेक्षा रखते हैं, हम जो चाहे वैसे ही करना है। अगर मैं जो चाहूं वैसा नहीं करते हैं तो हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। फिर वो दूसरे व्यक्ति से अटैच हो जाते या कोई बुरी आदत में जुट जाते हैं। हम कहते हैं हमें परिवार में सबसे बहुत प्यार है, हम परिवार की परवाह करते हैं। तो एक भाई हमारे पास आया, उसने कहा मुझे मेडिटेशन सीखना है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। उनको मेडिटेशन के बारे में कुछ बताया गया, प्रैक्टिस कराई गई, वो बहुत रिलैक्स अनुभव किया। फिर कहा मेरे स्ट्रेस का कारण है मेरी वाइफ और मदर का बहुत झगड़ा होता है, इसलिए मुझे स्ट्रेस होता है। तो हमने कहा आप उनको हमारे पास ले आइए। दूसरे दिन वो अपनी वाइफ को छोड़ करके चले गए। उनको भी मेडिटेशन के बारे में बताया। फिर उन्होंने कुछ बात कहने के लिए कहा, हमने कहा ठीक है। वो बता रहे थे कि मेरा झगड़ा जो हो रहा है वो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूं, वो सुनने को रेडी ही नहीं होते हैं। ऐसे तो मुझे प्यार से सुनना तो चाहिए ना, आखिर में मैं उसकी वाइफ हूं, तो मुझे सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तीसरे दिन मदर को ले आए तो मदर ने कहा मेरा बेटा मुझे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, मेरी एक भी बात सुनने को रेडी नहीं होता है। मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से प्रॉब्लम नहीं है, अपने बेटे से है। देखा, वाइफ और मदर दोनों को प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से और अपने बेटे से था। अर्थात परिवार के हर एक सभ्य की जब हम परवाह करते हैं तो उनको प्यार और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों देना होगा। वाइफ को प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, और मदर को रिस्पेक्ट चाहिए, उनकी बात को कोई सुने। इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं इच्छाओं से, मोह ममत्व से, जो हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं।